નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનપથ સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હવે આપણે પહેલાં હિન્દી એસએમ ખોલો. હિન્દી એસએમ પાઠ 5 ચિડિયા ઘર કી શેર ખોયલું બધાએ. પેજ નંબર 26 ઉપર પાઠ 5 એસએમમાં આપેલો છે. પેજ નંબર 26 खोयलू बधाए. सरस. चालो हवे प्रश्न पहलो. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दी गई विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए. प्रश्न पहलो. इनमें से कौन सा शब्द मनाही शब्द का अर्थ नहीं है? अ मना, बी निषेध, सी मन के डी रोक तो के सी मन. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન. इनमें से कौन सा शब्द खोल शब्द का अर्थ नहीं है? अ आवरण, बी कवच, सी कांच के डी बख्तर तो के सी कांच. ત્રીજું. शुतुरमुर्ग शब्द से खाली जगह पक्षी है? अ छोटा, बी लंबा, सी बड़ा के डी मोटा तो के सी बड़ा. शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है. ત્યારબાદ चौथું. छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में खाली जगह 3 बार झपकती है? बी 12 बार झपकती है? सी 1 से 2 बार झपकती है? के डी 6 से 7 बार झपकती है? तो शू आवशे? सी 1 से 2 बार झपकती है. पांचवा. हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में खाली जगह अ 4 घंटे लगते हैं, बी 8 घंटे लगते हैं, सी 12 घंटे लगते हैं कि डी 11 घंटे लगते हैं तो कि सी 12 घंटे लगते हैं. छठू. लोग किसे केले और मूंगफली खिला रहे थे? अ बंदर को, बी गाय को, सी घोड़े को, डी हाथी को तो के अ बंदर को. ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 7. जानवर को खाना देना मना है, यह बोर्ड कहाँ लगा हुआ था? अ अजयब घर, चिड़ियाघर, सी मछली घर के डी बोट हाउस तो के बी चिड़िया घर. आठवां. काले मुंह वाले बंदर को क्या कहते हैं? अ मक्कट, बी लंगूर, सी मक्का के डी वानर तो के बी लंगूर. શું કહેવાય? લંગૂર. ચાલો હવે ત્યારબાદ આગળ બાજુના પેજ નંબર ઉપર જોવો. પેજ નંબર 27. तालाब में कौन तैर रहा था? अ रंग बेरंगी मछलियाँ, बी लड़के और लड़कियाँ, सी बतख और रंगबीन मछलियाँ कि कोई भी नहीं तो के सी बतख और रंग बिरंगी मछलियाँ. 10वां. वह देखे पत्थर चल रहा है, यह वाक्य किसने कहा है? अ गीता ने, बी दादाजी ने, सी एक युवक ने कि एक युवती ने तो के अ गीता ने. प्रश्न नंबर 11.
वास्तव में पत्थर की जगह क्या था? अ मछली, ब केचुआ, सी कछुआ के डी बोतल? तो के सी कछुआ। 12, डर लगने पर कछुआ गर्दन और हाथ पैर कहाँ छिपा लेता है? अ अपने बिल में, अपने खोल में, अपने तालाब में के अपने थैले में? तो के अपने खोल में। 13, एक मगर ने मुंह खोला तब किसने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया? सीता ने, गीता ने, रीटा ने कि मीना ने? तो के गीता ने। 14, पिंजरे में हरे रंग का पक्षी कौन सा था? अ तोता, बी કાતુઆ, સી કૌઆ એટલે કાતુઆ એટલે કે કાકાતુઆ, ઓલું આપણે આવ્યું હતું ને જ. ડી ચીડિયા, તો કે અ તોતા. 15, कातुआ पक्षी का रंग कौन सा था? लाल, सफ़ेद, नीला के हरा? तो के बी सफ़ेद। 16, गीता ने पिकनिक में नाचता हुआ कौन सा पक्षी देखा था? अ मोर, ब मोरनी, सी हंस के डी बुलबुल? तो के अ मोर। હવે ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, चिड़ियाघर देखने के लिए कौन कौन आया था? चिड़ियाघर देखने के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। बीजू, किसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी? तो के शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। तीजू, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? बंदर को लोग मूंगफली और केला खिला रहे थे। चौथू, अंगूर का मुंह कैसा होता है? अंगूर का मुंह काला होता है। 5, तालाब में क्या था? तालाब में रंगीन मछलियाँ और बत्तख थी। 6, गीता ने किसे पत्थर बताया? तो कि गीता ने कछुए को पत्थर बताया। 7, कछुओं का रक्षक क्या है? कछुओं का रक्षक उसका आवरण है। 8, विदेशी पक्षी का नाम क्या है? विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ है। 9, सबसे बड़ा पक्षी का नाम लिखिए। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। 10, पिंजरे के पास किसे देखने की भीड़ लगी हुई थी? पिंजरे के पास शेर को देखने की भीड़ लगी हुई थी। प्रश्न नंबर 3, सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ति कीजिए। હવે પહેલું એમાં, गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो मछली, वह देखो हरियल तोता के वह देखो मगर? तो શું હતું? तो કે वह देखो हरियल तोता। बीजू, जब कछुओं को डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर खोल में छिपा लेता है, भाग जाता है कि सो जाता है? तो के अपनी गर्दन और हाथ पैर खोल में छिपा लेता है। तीजू, शेर गरजता है तो ताली बजाने लगे, सब खुश होने लगे कि सब डरकर पीछे हट गए? तो कि सब डरकर पीछे हट गए। चलो बाजूનું पेज नंबर।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह देखिए खाली जगह चल रहा है, तो के पत्थर चल रहा है। પછી वह देखो खाली जगह पेड़ की छाया में खड़ा है, तो के शुतुरमुर्ग। પછી प्रश्न नंबर 3, कल गीता अपने दादाजी के साथ खाली जगह गई थी, तो के चिड़िया घर। चौथुं, शेर गरजता तो सब डरकर पीछे हट गए। गीता ने खाली जगह को पत्थर बताया, कछुए को। खाली जगह की नाक पर बड़ा सा सींग होता है, तो के गेंडे। ત્યારબાદ कछुए का रक्षण उसका खाली जगह है, तो के आवरण। विदेशी पक्षी का नाम खाली जगह है, तो के कातुआ। सबसे बड़ा पक्षी खाली जगह है, तो के शुतुरमुर्ग। लंबी गर्दन वाला पक्षु खाली जगह है, तो के जिराफ। આ બધું આપણે પાઠમાં ભણી ગયા, એ જ બધું આવે છે, ખબર છે ને કે કાચબાને ગીતા પથ્થર દેખાડ કહેતી હતી, પછી જીરાફની લાંબી ડોક, પછી તોતાને એમ કહેતી હતી હરિયલ એટલે કે કેવો સરસ પોપટ છે એમ બધું જે દાદાજીને કહેતી હતી, બે દાદાજીની બે ચિડિયાઘરમાં ગયા હતા, એ જ બધી વાત આમાં કરેલી છે। જો તમને પાઠ આવડી ગયો હોય ને આખો સરસ વ્યવસ્થિત, તો તમને એસેમાં પણ બધું વ્યવસ્થિત સરસ રીતે આવડી જાય, બરાબર। તો ચાલો હવે આપણે આજે અહીંયા સુધી રાખીશું। આના પછી ખરા ખોટાની બધું છે, સહી વિકલ્પ વિધાન કે સામને રાઈટ, એ આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં કરીશું, બરાબર। તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ। હોમવર્કમાં તમારે પાઠ 5ના જે આ એસએમમાં જે વિકલ્પ આપેલા છે ને, સ્ટાર્ટિંગમાં જ વિકલ્પ આપ્યા છે, ખબર હે ને, એ તમારે હોમવર્કમાં લખવાના છે। કેવી રીતે લખવાનું? પહેલાં પ્રશ્ન લખવાનો, પછી સામેની સાઈડ ડાયરેક્ટ જવાબ જ લખી નાખવાનો। નીચે જે 4 ઓપ્શન વિકલ્પ આપેલા હોય ને વિકલ્પો, એ નહીં લખવાનું, પ્રશ્ન ડાયરેક્ટ સામે જવાબ વાંચતું જવાનું અને બોલતું જવાનું, બરાબર, લખતું જવાનું, બોલતું જવાનું, એટલે યાદ પણ રહી જાય અને પાકા કરવાના છે। ઝાઝા બધા વિકલ્પ છે એટલે લખવા અને વાંચવા બંને આપ્યું છે, બરાબર, અને એક જ વાર આપું છું। રેડી? સરસ, ચાલો તો અહીંયા સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।